दोस्तों कहते हैं ना, चीते की चाल, बाज की नज़र और जसप्रीत बुमराह पर कभी शक नहीं करना चाहिए। लेकिन आज जो हुआ उसने इस लाइन को भी हिलाकर रख दिया, क्योंकि आज मैदान पर सिर्फ क्रिकेट नहीं, आज एब्सोल्यूट सिनेमा देखने को मिला। एक तरफ थे जसप्रीत बुमराह, वर्ल्ड क्रिकेट के नंबर 1 गेंदबाज, जिनके सामने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज भी सोच में पड़ जाते हैं, और दूसरी तरफ था एक 15 साल का लड़का, वैभव सूर्यवंशी। नाम छोटा, उम्र छोटी, लेकिन इरादे बिल्कुल बड़े। आज पूरी दुनिया की नज़र इसी मुकाबले पर थी। सबके दिमाग में एक ही सवाल, क्या ये लड़का सिर्फ स्लॉग हिटर है या फिर इसमें सच में क्लास है, दिमाग है और प्रेशर हैंडल करने की ताकत है? और दोस्तों, जवाब हमें पहली ही गेंद पर मिल गया। वैभव ने जैसे ही पहली गेंद खेली, सीधा 88 मीटर का शॉट। ये सिर्फ एक छक्का नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था, एक मैसेज था कि भैया आप दुनिया के बेस्ट हो सकते हो, लेकिन मैं भी डरने वालों में से नहीं हूं। और यही फर्क होता है एक नॉर्मल प्लेयर और एक स्पेशल प्लेयर में। वैभव पहले ही कह चुके थे, मैं बॉलर को नहीं गेंद को देखता हूं, और आज उन्होंने वही करके दिखाया। सामने बुमराह हो, बोल्ट हो या कोई और, उनके लिए बस गेंद मायने रखती है। अब जरा सोचिए, 15 साल का लड़का और सामने दुनिया का नंबर 1 बॉलर, फिर भी कोई डर नहीं, कोई हिचक नहीं, उल्टा अटैक। पहले ही ओवर में बुमराह को 2 बड़े शॉट। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये टैलेंट है, ये कॉन्फिडेंस है, और सबसे बड़ी बात, ये माइंड सेट है। लोग कहते हैं एक बिहारी सब पर भारी, और आज वैभव ने इस लाइन को सच कर दिया। क्योंकि 15 साल की उम्र में अगर आप बुमराह जैसे गेंदबाज को डोमिनेट कर रहे हो, तो आप आम खिलाड़ी नहीं हो सकते। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वो सिर्फ मार नहीं रहा, वो सोच के खेल रहा है, वो गेम को पढ़ रहा है, समझ रहा है और फिर अटैक कर रहा है। ये नई जनरेशन का क्रिकेट है दोस्तों, जहां रिस्क लेना ही गेम है। अब अगर हम उस पारी को देखें, 14 गेंदों पर 39 रन सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन उस सिचुएशन में उस बॉलर के खिलाफ ये 39 रन किसी 100 से कम नहीं थे, क्योंकि सामने बुमराह थे और हर कोई देख रहा था। और जिस गेंद पर वो आउट हुआ, सच बताऊं तो वो आउट जैसा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा अनलकी था, वरना वो शॉट फ्लैट था। और अगर कैच नहीं होता तो शायद आज हम 15 गेंदों पर 45 या उससे ज्यादा की बात कर रहे होते। शायद इसी वजह से वो आउट होकर नाराज था, क्योंकि उसे पता था आज मेरा दिन था। लेकिन दोस्तों, असली खिलाड़ी वही होता है जो एक छोटी सी पारी में भी अपनी छाप छोड़ दे, और वैभव ने आज वही किया। अब जरा कंपैरिजन समझिए। जसप्रीत बुमराह, 10 साल में पाकिस्तान की टीम ने उन्हें मुश्किल से 3-4 बड़े शॉट मारे होंगे। विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को भी उन्हें सेट होने में समय लगता है, और यहाँ एक 15 साल का लड़का आता है और पहली ही ओवर में अटैक कर देता है। ये सिर्फ हिम्मत नहीं है, ये मैडनेस है, और यही मैडनेस उसे अलग बनाती है। अब बात करते हैं उस पावर प्ले की। पहली बॉल चौका, दूसरी बॉल चौका, फिर एक डॉट, फिर छक्का, फिर सिंगल, और देखते ही देखते 3 ओवर में 59 रन। दोस्तों, T20 क्रिकेट में 3 ओवर में 59 रन मतलब मैच वहीं खत्म। खासकर जब सामने मुंबई इंडियंस जैसी टीम हो, जिसमें बुमराह, बोल्ट, चहर, हार्दिक जैसे इंटरनेशनल बॉलर हों। इतनी क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ अगर 2 युवा बल्लेबाज आकर 3 ओवर में गेम बदल दें, तो ये साधारण बात नहीं है। और यही कारण है कि लोग वैभव को स्पेशल कह रहे हैं। अब थोड़ा उसके करियर पर नजर डालते हैं। 14 साल में डेब्यू, आईपीएल का सबसे यंगेस्ट सेंचुरियन, सबसे तेज भारतीय सेंचुरी, अंडर 19 वर्ल्ड कप में 84 गेंदों पर 190 रन्स, और अब वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को डोमिनेट करना। ये आंकड़े मजाक नहीं है, ये दिखाते हैं कि लड़का कितना आगे जा सकता है। युवराज सिंह ने भी कहा था, लोग मेरे बैट स्विंग की बात करते हैं, लेकिन इसका बैट स्विंग मुझसे भी बेहतर है। अब सोचिए, जब युवराज जैसे खिलाड़ी ऐसा कहें तो उसमें कुछ तो खास होगा। और ये सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है। पहला मैच 17 गेंद 52 रन, दूसरा मैच 18 गेंद 31 रन, तीसरा मैच 14 गेंद 39 रन। हर मैच में कंसिस्टेंसी, हर मैच में अटैक और हर मैच में इंपैक्ट। ये फ्लूक नहीं है, ये पैटर्न है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए? देखिए, इंडिया के पास पहले से ही शानदार ओपनर्स हैं, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन। लेकिन वैभव जो लेकर आ रहा है वो अलग है। जायसवाल क्लास है, वैभव मैडनेस है। जायसवाल एंकर है, वैभव एक्सप्लोजन है। और T20 क्रिकेट में आपको दोनों चाहिए। अगर आप 2028 वर्ल्ड कप की सोच रहे हैं, तो अभी से ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करना जरूरी है, क्योंकि टैलेंट इंतजार नहीं करता, और अगर आपने सही समय पर मौका नहीं दिया तो वो आपका लॉस बन जाता है। और सच कहूं तो अगर आज वैभव ऑक्शन में जाए तो 25-30 करोड़ आराम से मिल सकते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजी सिर्फ रन नहीं खरीदती, वो इम्पैक्ट खरीदती है, और वैभव के पास वो इम्पैक्ट है। तो आखिर में बस इतना ही, ये लड़का अभी शुरुआत में है, लेकिन जिस तरह से खेल रहा है वो बताता है कि आने वाले सालों में ये इंडियन क्रिकेट का बड़ा नाम बनने वाला है।
ये वो खिलाड़ी है जिसे देखकर लगता है कि दूध के दांत में ही शेर के तेवर हैं। अब फैसला सेलेक्टर्स के हाथ में है। क्या वो इस टैलेंट को सही समय पर पहचानेंगे या फिर इंतजार करेंगे? क्योंकि एक बात तो तय है, वैभव सूर्यवंशी आने वाला नहीं है, वो आ चुका है।